नमस्कार, मैं हूं अजय। तेरी बस मेरी बस, लेकिन इन सब के बीच मजदूर बेबस। यही हाल है पिछले 2 दिन से जारी बसों की सियासत की। कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच जारी खींचतान में आज नोएडा के जिला प्रशासन ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर 100 से ज्यादा बसें तैनात कर दी हैं। इन बसों के जरिए पैदल आ रहे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। नोएडा जिला प्रशासन को यूपी रोडवेज की 500 से ज्यादा बसें दी गई हैं, जो मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होंगी। जबकि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर कल रात से खड़ी कांग्रेस की 100 बसों को वापस लौटा दिया गया है। इन बसों को नोएडा की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। तो तेरी बस मेरी बस की सियासत जारी है। इस सब के बीच अब पैदल आ रहे प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को यूपी रोडवेज की 500 बसें दी गई हैं नोएडा में। यहां से उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। नोएडा के कई इलाकों में दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से आ रहे तमाम मजदूरों को, श्रमिकों को जो सड़क पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं, उन्हें अब इन रोडवेज की बसों से पहुंचाया जाएगा। मगर कांग्रेस की 100 बसें नोएडा पहुंची थी, जिन्हें लौटा दिया गया। इस समय मैं डीएनडी पे हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यूपी रोडवेज की जो है तमाम जो बसें हैं, लगभग सैकड़ों बसें इस समय डीएनडी पे पहुंच गई हैं। और यह बसें जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको ले जाने के लिए यहां पे लगाई गई हैं। देखा जाए तो बसों के मामले में जो है कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच सियासी जंग देखने को मिल रहा है, जुबानी जंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब जो है यूपी सरकार की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कि जो लोग नोएडा में काम करते हैं, जो मजदूर भाई लोग हैं, जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, जो दूसरे राज्य के लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। तमाम जो यूपी रोडवेज की बसें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन से यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये बसें जो है, जो प्रवासी मजदूर हैं या जो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले के जो लोग हैं जो नोएडा में काम करते हैं, उनको लेकर जाने के लिए यहाँ पे लगी हुई हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामने जो टोल नाका है, टोल नाका के उस पार भी बसें लगी हुई हैं कि जो लोग दिल्ली से आ रहे होंगे उनको वहां पे बसों में बैठाया जाएगा और बाइज्जत उनको घरों तक छोड़ा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था यहां पे यूपी सरकार की तरफ से की गई है, यूपी रोडवेज की तरफ से बस मुहैया कराया गया है। अभी थोड़ी देर पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कांग्रेस के तरफ से लगभग 200 बसें लाई गई थी, लेकिन उन लोगों के पास नहीं था, परमिशन नहीं था, लिहाजा उनको जो है नोएडा में एंट्री नहीं दी गई और उन बसों को वापस दिल्ली भेज दिया गया है। तो देखा जाए तो मजदूरों को लेकर के यूपी सरकार अब सक्रिय हो गई है और उनको उनके घरों तक छोड़ने के लिए जो है यहाँ पे बसों की व्यवस्था कर दी गई है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। तो जिला प्रशासन के मुताबिक यूपी रोडवेज की ओर से उन्हें 500 बसें मुहैया कराई गई हैं, जो पैदल यूपी पहुंच रहे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा काफ़ी संख्या में बसें यहाँ उपलब्ध कराई गई है। 500 से ज़्यादा बस आज की तारीख में आरएम रोडवेज के पास उपलब्ध है। जितने भी मजदूर भाई बहन जहाँ भी जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो जाना चाहते हैं, उनको ट्रेन्स श्रमिक एक्सप्रेस द्वारा, और जो शॉर्ट डिस्टेंस है उनके लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा व्यवस्था की गई है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राजीव, ये तो आपने दिखा दिया, आपके वॉक थ्रू में हमने देखा कि किस तरह से बसों की कतार यहां पर नजर आ रही है यूपी रोडवेज की, लेकिन आज से पहले भी ये बसें यूपी रोडवेज की नजर आ रही थी आपको? क्यों मजदूरों का जाना तो यहां से लगातार जारी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। ये मार्च महीने से आपसे फिर संपर्क साधना पड़ेगा, लेकिन ये बसें जो दिखाई दे रही हैं, 500 बसें यूपी रोडवेज की, नोएडा डीएम की आप बात सुन रहे थे, भेजी गई हैं, यहां नोएडा में लगा दी गई हैं उन्हीं जगहों पर जहां कांग्रेस ने अपनी बसों को पहुंचाया था। 1000 के बदले 500, फिर 100 बस यहां तक पहुंची, मगर उन्हें लौटा दिया गया क्योंकि 500 बसें अब यूपी रोडवेज की आ गई हैं। राजीव, बताइए किस तरीके से ये सियासत, अभी भी बस पर सवार नजर आ रही है आपको या बस पर मजदूर भी नजर आ रहे हैं?
नहीं, देखिए अभी जो डीएनडी पे जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे जो है मजदूरों की संख्या कम है, मजदूर इक्का दुक्का दिख रहे हैं, लेकिन जो बसों को लेकर राजनीति हो रही थी उस पर देखा जाए तो यूपी सरकार की तरफ से पूर्ण विराम लगा दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है दबाव की राजनीति कर रही थी। जिनके पास परमिशन नहीं था, लिया जाए, लोग बसों को लेकर नोएडा में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन डीएनडी टोल नाका पे जो है यूपी पुलिस की तरफ से रोक दिया गया और उन लोगों को वहां से वापस दिल्ली भेज दिया गया। और अब जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से जो है तमाम बसों को यहाँ पे लगाया गया है और इनके माध्यम से जो है जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, जो नोएडा में काम करते हैं, दूसरे जिले के जो लोग हैं या दूसरे राज्य के जो लोग हैं, वह सभी लोग जो है इन बसों से भेजे जाएंगे जो जाना चाहते हैं अपने घरों को। अभी थोड़ी देर पहले जो जिला गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई, उन्होंने कहा कि 500 बसों की व्यवस्था की गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बस से जाना चाहते हैं उनको बस से भेजा जाएगा, जो ट्रेन से जाना चाहेंगे उनको ट्रेन से हम लोग भेजेंगे। डनकौर और दादरी रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलाई जा रही है, लगभग रोज प्रत्येक दिन जो है 8 से 9 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो जो मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं जिनको लेकर सियासत हो रही है, उन पर सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हर दृष्टिकोण से ये सब तो ठीक है राजीव, सवाल ये है कि मजदूर कहां हैं और ये बस कहां हैं, दोनों के बीच तालमेल भी है कि नहीं है? बिल्कुल, यह बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि अगर देखा जाए तो मजदूरों की ज़्यादातर संख्या जो है वह गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले दिनों देखने को मिली थी या अभी भी सुबह के समय देखने को मिलती है, जैसा कि लगातार हर रोज़ दिखाया जाता है। अगर डीएनडी की बात की जाए तो डीएनडी टोल नाका के माध्यम से जो तमाम बहुत कम ही मजदूर जो है पैदल निकलते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे में अगर कुछ मजदूर निकलते हो या निकलेंगे तो उनको यहाँ पे रोक के बैठाया जाएगा, क्योंकि तमाम जगह पे मैसेज कांग्रेस की तरफ से दिया गया कि डीएनडी टोल नाका के पास पर ये बसें खड़ी जरूर हैं, लेकिन यहां से मजदूर निकलते कम हैं। जहां मजदूर निकलते हैं वहां पर बसें हैं कि नहीं, या फिर उन मजदूरों को ये मालूम है कि डीएनडी पर बस खड़ी है, या फिर ये यूपी रोडवेज की बस भी कांग्रेस की बस की तरह सियासी बस ही साबित होगी, देखना होगा। धन्यवाद आपका राजीव इन तस्वीरों जानकारियों के लिए। तो एक और तो बॉर्डर पर सैकड़ों बसें खड़ी हैं, बसों पर सियासत भी हो रही है, मगर पैदल चलने को मजबूर मजदूरों को अब भी बसों का इंतजार है। आज भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में सैकड़ों मजदूर परिवार के साथ बसों के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये सभी इस उम्मीद से दिल्ली यूपी सीमा के करीब पहुंचे कि बसें उनका इंतजार कर रही होंगी, मगर गाजीपुर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहां दिल्ली यूपी बॉर्डर सील है, मजदूरों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे श्रमिक कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। श्रमिक मजदूर अपने परिवार के साथ परेशान हैं और वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। तो अब ये देखिए कि दिल्ली की तरफ मजदूर आकर बैठे हैं, यूपी में एंट्री उनकी नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को ससम्मान पहुंचा रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन कराया, वेबसाइट के जरिए 4 लाख मजदूरों ने अप्लाई किया है और हम उनको भेज रहे हैं। मगर दिल्ली के मजदूर यहां दर दर ठोकर खा रहे हैं। यूपी की बॉर्डर को सील अब किया गया है, क्योंकि यूपी में तमाम राज्यों से मजदूर घुसे चले आ रहे हैं और उस पर जो सियासत पिछले दिनों शुरू हुई कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी का जो हमला हुआ, उसके बाद अब कड़ाई बरती जा रही है, बॉर्डर को सील किया गया है। तो अब क्या होगा इन मजदूरों का? अब पैदल रास्ता भी बंद और बसें तो सियासी हो चुकी हैं और ये मजदूर यहां बैठे सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि अपने घरों पर निकले तो निकले कब, वो कैसे। हम इस वक्त गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। प्रवासी श्रमिक हैं इनमें से बहुत से लोग जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए कोई फिलहाल इंतज़ाम नहीं है। ये एक उम्मीद लेके यहाँ बैठे हैं कि ये जल्द ही बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली यूपी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? गोरखपुर जाना चाहते हैं सर, गोरखपुर। यहाँ पे कब से खड़े हैं? यहाँ सुबह से 5 बजे से, 5 बजे से सुबह से खड़ा है। यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप? आपको यूपी जाने के लिए सर खड़े हैं और यहाँ बस हमको मालूम पड़ा कि न्यूज में बस वालों के यहाँ बस लगा है गाजियाबाद से, और वो बस हमको यहाँ बंद दिखाई दे रहा है, हम लोग इसीलिए यहाँ रुके पड़े हैं। कौन सी बस की बात कर रहे हैं आप? ये मेनका गांधी की जो लगाई थी बस, जो 1000 बस है, उसी चक्कर में हम बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कहाँ देखा ये? हाँ जी, ये न्यूज में देखे ना, न्यूज में वहाँ से सुन करके इधर आए। तो कितने लोग आए आपके साथ? हम लोग कम से कम 15-20 लोग आए इधर, 20-25 लोग सर। क्या देखा न्यूज में? क्या देखा न्यूज में सर? मतलब ये बताया जा रहा है कि सर योगी सरकार से कुछ बसें भी वापस हुई हैं, उसके बावजूद भी सर ये भी सूचना मिल रही है कि सर की
यहाँ से बॉर्डर से सर योगी सरकार ने बसें चलवाई है सर। जी सर। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ क्या दिखा आपको? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं आप? मैं पैदल चल के लुधियाना से आ रहा हूँ सर, पंजाब से। कहाँ जाना है सर मुझे उत्तर प्रदेश कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज मंडल में जाना है सर। जी सर। यहाँ कब पहुँचे आप? और यहाँ पे तो सर मैं अभी पहुँचा हूँ, 4-5 घंटे हो गया। जी सर। मुझे यहाँ पे मैं अकेला बंदा हूँ अपने गाँव का सर, मेरे आसपास कोई नहीं है सर। तो यूपी वाले साथ में मिले, मैं इन लोगों के साथ ग्रुप में हो गया हूँ सर। और बाकी लोग बिहार के थे, वो लोग तो साथ छोड़ के चले गए सर। अब क्या उम्मीद लगता है सरकार से, मोदी जी से, कि हम लोग अपने देश वतन क्या सुरक्षित घर पहुँच जाएंगे कि नहीं सर? पता नहीं, अब भगवान मालिक है सर। जी। कहाँ जा रहे हैं? बताइए जा रहे हैं सर। कैसे जा रहे हैं? अब ये कहा था गाड़ी फाड़ी मिलेगी, गाड़ी कोई मिल नहीं रही है यहाँ। कहा था रोड पे लगी हुई है, बॉर्डर खोल दिए हैं। दिल्ली से आए हैं सर, परेशान है। यहाँ पे किराए पे रहते थे, काम धंधा है नहीं। आपको किसी ने कहा यहाँ बसें आ रही हैं? कहा था कि बसें खोल दी हैं, रोड पे जा रही हैं, जा सकते हो। किसने कहा आपसे? वहीं कहा था कि 1000 का बसें लगा दी हैं कांग्रेस ने, और वैसे रोड पे खोल दी हैं, यूपी बॉर्डर खोल दिए हैं, जाइए सारे बॉर्डर। कितने लोग आपके परिवार में कौन कौन जा रहा है? अभी हम बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 5 लोग हैं। तो यहाँ कोई इंतजाम दिखा नहीं आपको? यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है। कहा था 1000 बसें आ रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा। पुलिस आगे जाते हैं, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ बसें मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं है, परेशान है। तो लोगों के पास ये सूचना है कि करीब 1000 बसेस, जिस तरह की पिछले दिनों मीडिया में लगातार ये चल रहा है और खबरें इस तरह की आ रही है कि प्रियंका गांधी ने 1000 बसेस लगाने की मांग की है, वही योगी सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब आ रहा है। हालांकि इस पूरी राजनीति के बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि वो ये खबरें देखकर बॉर्डर तक पहुँच रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर पहुँचने के बाद इनको आगे जाने का जो रास्ता है वो फिलहाल साफ नहीं। 2 तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त। एक तस्वीर जो सियासत वाली बसें खड़ी हैं एक्सप्रेस वेज पर, और मजदूर यहाँ खड़े हैं, बैठे हुए हैं सड़क पर। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। और कुछ देर पहले यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटियार ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस केवल सियासी फायदा उठाने के लिए मजदूरों पर राजनीति कर रही है। एंट्री अलाउ थी, हरियाणा से जो कामगार आए उनकी हरियाणा की बसें अभी भी हमारे राज्य में आ रही हैं। इंटर स्टेट बसें चल सकती हैं, राजस्थान से भी चल सकती हैं, किसी भी राज्य से इंटर स्टेट बसें चल सकती हैं। मैंने कहा वो एक सरकार दूसरी सरकार से वार्ता करती है तब वो चल सकती हैं, और इसलिए उसकी छूट है, कोई ऐसी उसकी रोक नहीं थी। उनको पहले भी मौका था कि वो ला सकते थे, सरकार से बात करके छोड़ सकते थे, लेकिन जब 1.5-2 महीना बीत गया तब वो आज मैदान में कूदे हैं। ये केवल और केवल राजनीतिक नौटंकी है, ये केवल मुद्दा बनाने की, केवल राजनीति करने की कोशिश है। तो प्रदेश में श्रमिकों के लिए बसों पर आप देख रहे हैं सियासत किस तरह से जारी है। आज सरकार की तरफ से कांग्रेस ने जो बसें दी थी उसकी डिटेल लिस्ट जारी की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि इनमें से 297 बसें कबाड़ हैं, 98 3 व्हीलर हैं, 68 बसों के कागजात नहीं हैं। दिनेश शर्मा ने राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब कोटा में बच्चे फंसे थे तब बसें क्यों नहीं भिजवाई गई। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाने के ऐलान पर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि उन्होंने 200 ट्रेनें चलाने का वादा किया था, लेकिन उसकी जगह 204 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कामगारों के लिए 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने कल वादा किया, उससे आगे बढ़कर यात्रियों की सेवा में हमने रिकॉर्ड 204 ट्रेनें चला दी हैं। भारतीय रेल द्वारा कामगारों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए अभी तक 1773 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा चुका है। कोरोना महामारी ने जो देश की रफ्तार रोकी थी, अब वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, और इसमें सबसे अहम भूमिका भारतीय रेलवे निभाने जा रहा है। लॉकडाउन 4 यानी 31 मई के बाद भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेन चलाएगा। जी हां, भारतीय रेलवे 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के रूट और टाइम टेबल की जानकारी भी जल्द ही जारी की जाएगी। ये तमाम जानकारियां केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी। रेलवे फिलहाल 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में बढ़ाकर 400 किया जाएगा।
पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में प्रवासी श्रमिकों से अपील भी की है कि वो सड़कों पर पैदल ना निकलें, अपने आसपास के डीएम ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्हें घर पहुंचने के लिए रेलवे जरूरी उपाय करेगा। रेल मंत्री ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो अपने राज्य में मौजूदा प्रवासी श्रमिकों को मेन रूट के रेलवे स्टेशन के पास रजिस्टर कराएं और रेलवे को उसकी लिस्ट भी दे। रेलवे उन्हें उनके घर तक पहुंचाएगी। 1 जून से शुरू होने वाली नॉन एसी ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन बुधवार को प्रयागराज में जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बाद 24 तरह की चीजों की दुकान खुली। इन दुकानों के शटर 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद थे। शहरी इलाके में ट्रायल के तौर पर सिविल लाइन, कटरा और सलेम सराय में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ आज से दुकानें खोली गई हैं। कैसा है हाल, आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन आज से प्रयागराज जिले में भी दुकानें खुल रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये सिविल लाइन का इलाका है और सिविल लाइन में दुकानें आज से खुल रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने रोस्टर प्रणाली लगाई है। सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय में अल्टरनेट डेज पर दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही साथ जिले में करीब 11 दुकानें ऐसी हैं जो प्रतिदिन खुलेंगी। उसमें सीमेंट की दुकान है, किताब कापियों की दुकान है, मोबाइल शॉप है, ऑटो गैरेज है, टायर ट्यूब की दुकानें हैं। ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। ये सिविल लाइन का नज़ारा है। यहाँ पर व्यापार मंडल ने पूजा किया है, हवन किया है और हवन करने के साथ साथ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। प्रदेश से कोरोना का नाश हो भैया और व्यापार मंडल बढ़े, सबका कल्याण हो, व्यापारी वह खुशहाल हो। जो ग्राहक आए उनको सैनिटाइज करेंगे हम लोग, उसको मास्क लगा के आएंगे और उनका मस्ट होगा, प्लस थर्मामीटर भी हम लोग उसका वो करेंगे। आज जो है हम लोगों के लिए सुखद दिन है कि 58 दिन के बाद आज जो है प्रयागराज में हम व्यापार खोलने की स्थिति में आए हैं। यद्यपि ये 4 दिन के लिए ट्रायल पीरियड दिया गया है सिविल लाइन क्षेत्र को, परंतु हमें पूरा उम्मीद है कि जान भी और जहान भी के तहत हम आगे व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाएंगे। ये 4 दिन के ट्रायल पर निश्चित तौर पर दुकानें 3 क्षेत्रों में शुरू हुई हैं, सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय, और उसके बाद फिर से व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक होगी और आगे दुकानें किस तरह से खोली जानी है इस पर नई रणनीति के तहत काम होगा। उसके बाद फिर से घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो लॉकडाउन के दौरान किस तरह के हालात हैं? तीसरे दिन ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत वाराणसी में बाजारों की रौनक में वापस लौटी है। मिठाई की दुकानें भी खुल गई हैं। सुबह सुबह सैलून के बाहर उठने से लोगों ने सैलून खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेफ्ट राइट के फार्मूले पर बनारस में आज लगभग अधिकतर दुकानें खोल दी गई हैं। एक दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन दूसरे तरफ की दुकानें। तो इस जो है रौनक की इस कड़ी में बाजारों की रौनक मिठाई की दुकान के रूप में भी वापस आई है, क्योंकि कहते हैं कि बनारस ना ही बिन पान रह सकता है, ना ही बनारस बिन मिठाई रह सकता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आज शटर खुली है, तो अब आप देखिए कि सब जितना भी है फिलहाल साफ सफाई का, सैनिटाइजर का काम चल रहा है। हमारे साथ शॉप के कुछ संचालक हैं। क्या नाम है आपका? साहिल यादव। किस तरीके की अब आप आज से दुकानें खुल रही, कब से? तो आप सफाई के बाद कब से दुकान पे सामान मिलने, मिठाई मिलने लगेगी? अभी तो 1-2 दिन का टाइम लगेगा सर, क्योंकि अभी तो सारा कारखाना भी सैनिटाइज हो रहा है। तो भी जैसे हमारे स्टाफ आने लगेंगे तो फिर काम चालू हो जाएगा, तो फिर मिठाई मिलने लगेगी। अभी यहाँ पे सैनिटाइजर का काम, सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि आज जो है ये सभी जो बनारस की मिठाई की दुकानें हैं ये जो है जनता कर्फ्यू के दिन से बंद थी, तो अब जनता कर्फ्यू के बाद अब खुल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सब सैनिटाइज करने का काम चालू है और बताया जा रहा है कि करीब 1 दिन या 2 दिन बाद बनारस को मिठाई का वही जायका फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और कानपुर में लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है। आम दिनों की तरह यहाँ लोगों की भीड़ दुकानों और सड़कों पर दिखी। कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंज। लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन है। यहाँ छूट मिलने के बाद कानपुर की इस थोक मंडी का हाल मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे लोग सट के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया गया है। जहां तक कैमरे की नजर जाए भीड़ और भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पांव रखने की लोगों की जगह नहीं है। कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ने मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस बात का बार बार प्रशासनिक अधिकारियों ने जिक्र किया उसका कहीं देख नहीं है। जहां कहा गया था कुछ दुकानें अब खुलें, कुछ बाहर दुकानों पर 3 आदमी ज्यादा नहीं होगा, दुकानों में 10 आदमी खड़े और कहीं 25
25 से 30 लोग कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो कहीं ना कहीं वो शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हानिकारक होगा। शायद ये बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आज इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। लखनऊ में लॉकडाउन में राहत में ज्यादा ढील नहीं मिली है। बाइक पर 2 लोगों के बैठे होने पर पुलिस चालान काट रही है। प्रशासन इस बात का सख्ती से पालन करा रहा है। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब। आज से राजधानी लखनऊ में बहुत सारी रियायतों के बाद बाजारों को खुलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो है वो इस बात पर दी जा रही है कि जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं उनमें यात्रियों की संख्या निर्धारित हो, यानी बाइक पर सिर्फ 1 आदमी बैठेगा, कार में 3 आदमी बैठेंगे। और उस बात की सख्ती के बाद किस तरह से डबल जो लोग बैठकर बाइक पर आ रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की सड़कों का सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक रहे हैं, चूंकि इस बात की गाइडलाइन जारी की गई थी कि बाइक पर सिर्फ 1 ही आदमी बैठकर सफर करेगा। लिहाजा अगर बाइक पर 2 लोग बैठे हैं तो उसके बाद उन लोगों का चालान काटा जा रहा है और राजधानी लखनऊ की सड़कों का ये हाल है। इसके अलावा दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कही गई थी कि मजदूर जो है वो सड़कों पर पैदल जो है वो मूवमेंट ना करें, इस बात की भी जो है वो सख्त तौर पर जो है हिदायत दी गई थी। सभी को इस बात की फॉलो कराने के लिए कहा गया था और उसका नतीजा ये है। देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कानपुर को जोड़ती है। कानपुर NH है, ये लखनऊ से सीधा कानपुर जाता है। लिहाजा शहर की सीमा जैसे ही शुरू हो रही है यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और जो पैदल मजदूर आने वाले हैं उनको यहीं पर रोका जा रहा है। और इसके बाद उन मजदूरों को इस तरफ जो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये रास्ता जो है वो हरदोई दुबग्गा होते हुए सीतापुर निकलता है। लिहाजा जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं उनको पैदल जाने वालों को रोका जा रहा है और फिर वो देखिए वो बस जा रही है, उस पर इस तरीके से मजदूरों को बिठाया जा रहा है। मजदूर जो साइकिलों से आ रहे थे उनकी साइकिलों को बसों के ऊपर लाद दिया गया है और इनको इनके गंतव्यों तक पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि मजदूरों का पलायन जो पैदल हो रहा था उसको रोका जाए और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का असर भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर नज़र आ रहा है। 3 दिनों के भीतर अब ग्राउंड जीरो पर मजदूरों का पैदल पलायन रुक गया है। उनको कहीं पर भी अगर देखा जा रहा है तो उनको तुरंत बसों के जरिए जो स्थल बनाए गए हैं वहां पर पहुंचाया जा रहा है और वहां से उनको उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। आज से राजधानी लखनऊ में बहुत सारी दुकानें को खुलने की गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसके साथ ही शर्तों को मानना भी जरूरी होगा। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। और मुरादाबाद में मुंबई से ट्रक में छिपकर आई बार डांसर्स और मजदूरों के ट्रक को पुलिस ने रोका और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी की जांच कराई, जिसमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, मगर आरोप है कि यहां पर युवतियों ने डांस शुरू कर दिया और शराब की मांग की। इससे मौजूद स्टाफ खासा परेशान थे। मामले में एसपी ने बताया कि जांच के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। जारी है खबरों का सिलसिला।